कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? आगे पत्रक के 9वें क्रम की आयत है, फिटकारे हुए गैर मुस्लिम जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। ये सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 61 यानी 61 है। सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 61 है। इसमें किया क्या गया है कि ये सूरा नंबर 33 आयत नंबर 61 में जो अल्लाह का आदेश है, ये बिना आयत नंबर 60 के पूरा नहीं होता। यानी ये जो अल्लाह का आदेश है, ये सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 60 और 61 को मिला करके पूरा होता है। ये एक दूसरे की पूरक आयतें हैं, एक दूसरे के पूरक आदेश हैं। बिना एक दूसरे के आदेश पूरा नहीं होता। लेकिन इनको तो जानबूझ करके लड़ाई झगड़ा कराने वाली बातें करनी थी, इसलिए इन्होंने आयत नंबर 60 को गायब कर दिया, आयत नंबर 61 दे दिया। आयत नंबर 60 में यह दिया हुआ है कि ऐसे लोग क्यों पकड़े जाएंगे, क्यों कत्ल किए जाएंगे, उसका कारण दिया हुआ है। उस कारण को ही इन्होंने छिपा दिया। अब हम बता रहे हैं वो कारण। सूरा नंबर 33 आयत नंबर 60 में है, मुनाफिक यानी कपटाचारी यानी छिपे दुश्मन और वे लोग जिनके दिलों में मर्ज है, यानी जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए दुश्मनी है, नफरत है, और जो मदीना में आकर के बुरी बुरी अफवाहें उड़ाया करते हैं, वे लोग अपने इस काम से बाज आ जाएं, दूर हो जाएं, नहीं तो हम तुमको उनके विरुद्ध खड़ा कर देंगे और फिर वे वहां तुम्हारे पड़ोस में थोड़ा ही रहने पाएंगे। ये आयत नंबर 60 है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। मुनाफिक मैंने बताया कि जो कपट करने वाले लोग हैं, जो छिपे हुए लोग हैं, छिपे दुश्मन हैं। ऐसे लोग क्या करते थे, मदीना आते थे और मदीना आकर के मुसलमानों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान बन गए हैं। ये ऊपरी तौर पे कहते थे, लेकिन अंदर से वो कुरैश के आदमी होते थे, मक्का के कुरैश के आदमी होते थे, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दुश्मन थे, उनके आदमी होते थे। और ये मक्का के कुरैश के जासूस होते थे, और ये मदीने में आकर के, मदीना जो था वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निवास था। युद्ध की परिस्थितियां थी, और युद्ध की परिस्थितियों में आकर के अगर जासूस लोग अफवाहें उड़ाएं तो ये समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। युद्ध का नक्शा ही बदल सकता है। ऐसे जासूसों को आज भी अगर पकड़ा जाता है किसी देश में, तो उनको मौत की सजा दी जाती है, मृत्यु दंड दिया जाता है। आज भी जासूस पकड़े जाते हैं, खास तौर से युद्ध की परिस्थितियों में।
तो क्योंकि वो युद्ध का नक्शा ही बदल सकते हैं, तो उनको उनके लिए एक ही सजा रहती है, मौत, मृत्युदंड। तो अगर अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए, आगे हम वो बताएंगे 61 में, कि कोई ऐसा आदेश दिया है मृत्युदंड का, तो उसका कारण यही था कि ये लोग वहां आकर के मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, उनको युद्ध में हराने के लिए तरह तरह की अफवाहें उड़ाते थे, वहां की जानकारियां इकट्ठा करके मक्का के कुरैश तक पहुंचाते थे, जो जासूसों का काम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आयत 61 में, सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 61 में आदेश आया जो इन्होंने दिया है। ऊपर वाला जो अभी हमने बताया ये गायब, आगे वाला आदेश केवल सजा दी है। वो सजा क्या है? फिटकारे हुए, यानी धिक्कारे हुए, यानी उसको आप नीच कह सकते हैं। ऐसे फिटकारे हुए, कैसे? वो उन जासूसों के लिए है। ऐसे फिटकारे हुए, ऐसे धिक्कारे हुए नीच जहां कहीं पाए जाएंगे, यानी ऐसे जासूस कहीं जहां कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे। जासूस को पाओगे तो पकड़ोगे है, ये छोड़ दोगे क्या क्या उनको कि जाओ जासूसी करो, खुद तोड़ फोड़ करो, अफवाहें उड़ाओ, हमको हराओ? ये कहा जाएगा क्या? जासूस पाया जाएगा तो उसको पकड़ा जाएगा। तो जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे, यानी मृत्यु दंड दिया जाएगा, जो आज भी होता है। इसमें क्या बुरा है? इसमें लड़ाई झगड़ा कहां से है? कहां से ये आदेश दे रही है एक समुदाय को दूसरे समुदाय से झगड़ा करने के लिए? ये आदेश तो उस समय के लिए आया था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके मक्का में प्रवास कर रहे थे और आप पर हमले की साजिशें हो रही थी। उस समय का ये आदेश है और उसको आप आज के उसमें जोड़ करके आप बता रहे हैं, तो झगड़ा कराने वाली है। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑडियंस खुद निर्णय ले। आगे पत्रक की 10वें क्रम की आयत है,